पुराना जेल खाना सामने था। अंधेरा, भयानक, हवा में जंग लगी तख्ती चरमरा रही थी। क्रैनब्रुक जेल अब बंद। कौन तैयार है रोमांच भरी रात के लिए? पागल हो क्या राज? डर लग रहा है प्रिया। नहीं, बस इस जगह के इतिहास का सम्मान कर रही हूँ। इतिहास? ये तो पुराने भूतों और बुरी यादों का अड्डा है। चलो कुछ नई यादें बनाते हैं। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धकेला। लोहे ने विरोध में कराह उठे। हम उसके पीछे चल पड़े। उत्साह और डर का मिश्रण हमारे दिलों को दबोचे हुए। अंदर की हवा भारी थी, सड़न और धूल की गंध से भरी हुई। दीवारों की दरारों से छनकर आती सूरज की किरणें हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। अचानक एक आवाज, धातु के टकराने की आवाज दालान में गूंज उठी। हम ठिठक गए, दिल धड़कने लगे। आराम से, शायद कोई चूहा होगा। हम जेल के अंदर गहराई तक जाते रहे। हमारे बीच सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे एक सर्द हवा हमारा पीछा कर रही हो, सलाखों के बीच से फुसफुसा रही हो। क्या तुमने वो सुना? राज ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में संदेह की एक झलक देखी। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, हवा और भी ठंडी। हम सेल ब्लॉक डी में पहुंचे। यह जगह अपने आप में एक रहस्य थी, एक ऐसा स्थान जहां कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। यहां तक कि राज भी हिचकिचा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वह किसी अनजानी शक्ति को महसूस कर रहा हो। कहते हैं यहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। ये कैदी इतने खतरनाक थे कि उन्हें समाज से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। यहाँ की हवा बहुत ठंडी थी, बाहर के दिन की गर्मी से बिल्कुल अलग। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ की ठंडक हमारे हड्डियों तक पहुंच रही हो। यहाँ परछाइयां और भी गहरी लग रही थीं, दीवारों से चिपकी हुई जैसे कोई जीवित प्राणी हो। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, फुसफुसाहट तेज हो गई। हमारे चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज में डर और हैरानी दोनों थे। उसने गलियारे के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। हम सबने उसकी ओर देखा। हमारी आंखें अंधेरे में कुछ तलाशने लगीं। एक अंधेरी आकृति दिखाई दे रही थी और गायब हो जा रही थी। उसके किनारे धुंधले, अस्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे वह आकृति हमें अपनी ओर बुला रही हो। कुछ नहीं है, बस हमारा दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज में भी आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन उसके शब्द हमारे तेज धड़कते दिलों को शांत नहीं कर पा रहे थे। हम सबने उस डर को महसूस किया जो हमारे दिलों में घर कर चुका था। हम सभी ने इसे महसूस किया, वह उपस्थिति जो हर गुजरते पल के साथ मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हमें अपनी कहानियां सुनाने के लिए बुला रही हो। कहानियां जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन अब भी जीवित थीं। एक भयानक जिज्ञासा से प्रेरित होकर हम उस आकृति की ओर बढ़े। जैसे ही हम आखिरी सेल के पास पहुंचे, फुसफुसाहट एक गट रेंचिंग कराह में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह दीवारों से ही निकल रही हो। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कन तेज होती गई। यह जगह, यह सेल मानो सदियों के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थी। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा। हमारी आंखों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। सेल के अंदर की आकृति साफ हो गई। एक आदमी, लंबा और दुबला पतला, जिसकी आंखें एक एरी रोशनी से जल रही थीं। उसे दीवार से जंजीरों से बांधा गया था। उसका सिर झुका हुआ था। हमने देखा, स्तब्ध होकर, जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमारी आत्माओं को देख रहा हो। उसकी उपस्थिति ने हमें जड़ कर दिया, मानो हम किसी प्राचीन जादू के प्रभाव में थे। वो असली है। उसकी वास्तविकता ने हमारे भीतर एक अजीब सी हलचल मचा दी। हम सबने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि क्या हम सच में यह देख रहे हैं। उस आकृति की निगाहें मेरी निगाहों से मिली। अचानक एकदम डर मुझे लगा, ठंडा और लकवा मार देने वाला। राज हमेशा की तरह बहादुर आगे बढ़ा। उसकी हिम्मत ने हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन डर अभी भी हमारे दिलों में बसा हुआ था। राज ने धीरे धीरे उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। तुम कौन हो? राज की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह किसी गहरे रहस्य को उजागर करना चाहता हो। उस आकृति ने अपना मुंह खोला और एक आवाज, कर्कश और सदियों के दर्द से भरी हुई, सेल ब्लॉक में गूंज उठी। उसकी आवाज ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, मानो वह हमारे भीतर की गहराइयों को छू रही हो। उसकी हर शब्द में एक दर्द और पीड़ा थी, जो हमें उसकी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं कैदी हूं और तुमने मुझे आजाद कर दिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी राहत थी, मानो सदियों की कैद से मुक्त होने का एहसास हो रहा हो।
हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा, यह सोचते हुए कि अब क्या होगा। यह कैदी, यह आत्मा अब हमारे सामने थी और उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। भाग 5। एक ठंडी हवा चलती है। तापमान अचानक गिर गया। हमारी सांसें ठंडी हवा में बादल बन गई। वह आकृति, वह कैदी सेल से गायब हो गया। हम इधर उधर मुड़े, उसे ढूंढते हुए। डर हमारे गले लाद रहा था। वह कहाँ गया? प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। सेल ब्लॉक से होकर एक ठंडी हवा चली। राज की टॉर्च के प्रकाश की किरण को बुझाते हुए हम अंधेरे में डूब गए। चीखें हवा में गूंज उठी। प्रिया की तेज चीख, अमित की घबराई हुई चीख। मैं पीछे हट गया। मेरा हाथ एक दीवार, एक सहारे, किसी भी चीज को ढूंढ रहा था। फिर सन्नाटा, एक भारी दमनकारी सन्नाटा जो किसी तरह चीख से भी ज्यादा भयानक था। राज, प्रिया, अमित, मैंने पुकारा। मेरी आवाज कांप रही थी। केवल मेरे ही डर की गूंज सुनाई दी। भाग 6। अंधेरा गहराता है। मेरे अंदर दहशत छा गई। मैंने अपना फोन टटोला। ठंडी धातु मेरे हाथ में फिसल गई। कोई सिग्नल नहीं। बिल्कुल कहीं पास में ही एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी। मेरा खून जम गया। दोस्तों, यह मजाक नहीं है। मेरी आवाज टूट गई। एक ठंडे चिपचिपे हाथ ने मेरी गर्दन को छू लिया। मैं चिल्लाई और घूम गई, अपने फोन को हथियार की तरह घुमाते हुए। ये किसी ठोस चीज से टकराया। एक हाँफने की आवाज आई, फिर किसी चीज के फर्श पर गिरने की आवाज आई। जैसे ही राज की टॉर्च कंक्रीट पर पड़ी, वैसे ही रोशनी फैल गई। वहाँ कौन है? राज की आवाज तनाव से भरी हुई थी। उसने चारों ओर रोशनी की। किरण कांप रही थी। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। प्रकाश की किरण मुझ पर पड़ी। मैं फर्श पर दुबकी हुई थी। मेरी आंखें डर से फैली हुई थीं। अमित कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमित कहाँ है? मैंने अपनी सांस रोककर कहा। मेरी आवाज कर्कश थी। वह उसे ले गया। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। प्रिया ने कांपती हुई उंगली से दालान की ओर इशारा किया। उसे किसने ले लिया? राज ने मांग की। उसकी आवाज तात्कालिकता से तेज थी। सेल ब्लॉक में एक नीची शोकाकुल कराह गूंज उठी। फिर कैदी की आवाज एक भयावह उदासी से भरी हुई बोली, वह एक क्रूर आदमी था, इस जगह का वार्डन। उसे मेरे दुख में खुशी होती थी। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी आजादी, मेरा परिवार, मेरी आशा, और अब मैं उससे लूंगा। खुद को दिखाओ, राज चिल्लाया। उसकी आवाज सेल ब्लॉक के विशाल खालीपन में गूंज रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रहा हो। हर कोने से उसकी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी, मानो दीवारें भी उसकी पुकार का जवाब दे रही हों। हवा और भी ठंडी हो गई। परछाइयां हमारे चारों ओर लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जीवित हों, हमारे हर कदम का पीछा कर रही हों। हर सांस के साथ ठंड हमारे अंदर तक समा रही थी और हर परछाई एक नई कहानी बयां कर रही थी। फिर वह हमारे सामने आया, कैदी। उसका रूप टिमटिमाता हुआ, पारभासी, फिर भी निर्विवाद रूप से वास्तविक था। उसकी उपस्थिति ने हमारे दिलों की धड़कनें तेज कर दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमें उसकी ओर खींच रही थी। उसकी आंखें एक भयानक तीव्रता से जल रही थीं, प्रिया पर टिकी हुई थी। उन आंखों में एक अजीब सी कहानी छिपी हुई थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। प्रिया की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। तुम उसके जैसी हो, कैदी फुसफुसाया। उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वह किसी पुराने घाव को कुरेद रहा हो। उसकी हर बात में एक दर्द छिपा हुआ था। तुम उसके खून, उसकी क्रूरता को अपने अंदर रखती हो। उसकी बातें हमारे दिलों में चुभ रही थीं, जैसे वह हमारे अतीत को जानता हो। उसकी हर बात में एक सच्चाई छिपी हुई थी जिसे हम नकार नहीं सकते थे। तुम उसके पापों की सजा भुगतोगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी भविष्यवाणी थी जो हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। उसकी हर बात में एक चेतावनी छिपी हुई थी। प्रिया की आंखें डर के मारे फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी भावनाओं को बयां कर रही थी। राज आगे बढ़ा, प्रिया को अपने शरीर से ढकते हुए। उसे अकेला छोड़ दो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। राज की आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वह किसी भी कीमत पर प्रिया की रक्षा करने के लिए तैयार हो। यह मैं हूं जिसे तुम चाहते हो। S2 मीडिया। मैन कन्फ्रंटिंग गोस्ट इन अ हॉन्टेड प्रिजन, इंटेंस फेस ऑफ इन अ डार्क प्रिजन सेल। नहीं, राज की आवाज में एक अजीब सी चुनौती थी।
जैसे वह किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। कैदी ने अपनी निगाहें राज पर घुमाई। उसका हाव भाव अपठनीय था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राज को चुनौती दे रही थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी रहस्यमयता थी जो हमें और भी डरा रही थी। राज मत करो, प्रिया चिल्लाई। उसकी आवाज डर से सराबोर थी। लेकिन राज पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह कैदी के लिए झपटा। उसका कंधा एक ठोस गड़गड़ाहट से जुड़ गया। लेकिन कैदी को पीछे हटाने के बजाय राज सीधे उसके बीच से होकर गुजरा। वह लड़खड़ा गया, ठंडे कंक्रीट के फर्श पर सख्ती से उतरा। कैदी हंसा, एक सूखी कर्कश आवाज। तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो पहले ही चला गया है, उसने कहा। उसकी आवाज सेल ब्लॉक में गूंज रही थी। उसने एक हाथ उठाया। लंबी कंकाल की उंगलियां राज की ओर फैली हुई थीं। नहीं, प्रिया चिल्लाई। उसने दीवार से लटकी एक जंग लगी हुई जंजीर पकड़ी जो जेल के क्रूर अतीत की निशानी थी। हताशा से उत्पन्न एक ताकत के साथ उसने इसे कैदी पर झुला दिया। जंजीर सीधे कैदी से होकर गुजरी, दीवार से हानि रहित रूप से टकराई। उसने अपनी जलती हुई निगाहें प्रिया पर घुमाई। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह। प्रिया डर के मारे जम गई। जंग लगी जंजीर उसकी पकड़ से गिर गई। कैदी उसकी ओर बढ़ा। उसका रूप झिलमिलाता हुआ उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। वह पहुंचा। उसका हाथ हवा से होकर प्रिया के गले की ओर बढ़ा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जो अपरिहार्य था उसके लिए आत्मा की दया पर अपनी ही बनाई जेल में। और बाहर सूरज डूबने लगा, क्रैनब्रुक जेल की दीवारों पर लंबी अशुभ छाया डालता हुआ।